सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें मतदाता सूची से। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण के गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न 23 जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर की ऑनलाइन हुई परीक्षा। पराली सहित अन्य के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वैन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया और चाक चौबंद। श्रम विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की बैठक योगी बाबा गंभीरनाथ परीक्षा गृह में हुई संपन्न। महिला अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर गोला और बढ़लगंज में गोताखोर सहित अन्य जवानों की गई तैनाती। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय सहित 321 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डिजिटाइजेशन का काम 16 लाख पर हो गया और उसके बाद 1 नवंबर के बाद से अगेन जब हुआ तो वो डिलीट किया जाना था। फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म्स को हमें रिजेक्ट करना था और नॉट मैच का मतलब ये था कि जिनके फोटो गलत लगे हुए थे वो भी डुप्लीकेट में आ गए थे। मतलब जैसे कि हमारे ही नाम के हमारा या हमारे सब सवाल तुम समझा नहीं पा रहे हो। सीधे ये बताओ करना क्या है कि भाई जैसे एक ही का आ गया, 2 आ गया, 2 में से क्या करना है वो बताओ ना। सर तो ओरिजिनल मार्क को हमें उसको रिजेक्ट करना था, नॉट मैच को रिजेक्ट करना था और जो उसके अगेंस्ट डुप्लीकेट के अगेंस्ट जो फॉर्म्स अभी जनरेट हुए उनको हमें डिलीट करना था। सिंपल सेशन अरेंज किया गया, पता नहीं आप लोग सुन के फिक्स हो गए कि कहां गए। सर ये करा दिया जाएगा। वेरिफिकेशन तो सर हो गया है, हमारा केवल कंप्यूटर पे बैठ के काम करने का है। तो सर हम पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑपरेटर्स है, वीआरसीज है। तो सर विद इन 2 डेज सर कल शाम तक हम कोशिश करेंगे कि वी फिनिश इट सर। नहीं इसमें तो भी क्लियर है ना कि ऐसा ना हो कि मतलब एक पूरे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी है इस कार्य में वो प्रयागराज की है। और इसमें आपको मैं बता, जनपद गोरखपुर के कृषि विभाग के कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण की गवर्निंग बोर्ड की बैठक विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरणानंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की आय को दुगनी करने के साथ ही किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को 100% किसानों में वितरित करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही खाद, बीज आदि समय समय से किसानों में वितरित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह,
उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हिसाब से जो अलॉटमेंट बनता है वो नहीं, जेडीए फर्टिलाइजर सबसे हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा जो प्राइवेट के जा रहे हैं उसमें आप लोग अपने डिमांड के हिसाब से जिले पे आप लोग ले लीजिए। तो उनको कर दीजिए ना, हमको अप्रूवल दे दे कंपनी, हम दे देंगे। मैं अभी जेडीए साहब से अगर बात कर लेकिन आप मीटिंग के बाद इसको बात करेंगे, लेकिन ये 50% हमें चाहिए। 50% में अभी तक जो प्री पोजीशन स्टॉक था वो अब लगभग एडजस्ट में से भी 40% ही गोरखपुर को मिला और वो ज़्यादातर खाद महाराज में। और दीपावली में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मजदूर कम थे, इन्होंने प्राइवेट लेबर हायर किया, उससे लिफ्टिंग बड़ी तेज़ी से हुई। नंबर 30 तक हमें ये डिमांड ऐसे ही रहेगी, हमें इसको बढ़ाना है। जमकर बुआई हो रही है, अभी लास्ट टाइम उत्पादकता ज़्यादा रही है, बारिश भी अच्छी रही है। इस बार रबी में हम लोग को ज़्यादा किसान डिमांड करेंगे। देखा जाए तो 4,000 विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश के विभिन्न 23 जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। इनको यहां भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभाकक्ष में ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए। बता दें कि इस परीक्षा में आरओ को उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में दी गई ट्रेनिंग से जुड़े सवाल पूछे गए। इसमें 50% अंक पाना जरूरी है। सर आपने एक मैसेज दिया क्या केवल आपका नहीं हुआ है? आपका जीमेल में अकाउंट नहीं है क्या? अरे रेखा मैम, आप पीछे देखिए, एक दो लोगों का नहीं हो पा रहा है। सभी लोग ग्रुप में ऐड हैं, कोई ऐसा है जो ऐड ना हो? आपको ये वाईफाई चलाना है तो उसी में। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में गोरखपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस क्षेत्र के कुल 23 जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर्स आज यहां आ रहे हैं और अभी 12 बजे से पूर्व में, ये मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में अक्टूबर और सितंबर में इन सभी लोगों को यहाँ पर आरओ सर्टिफिकेशन कोर्स का 4 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। आज उसी प्रशिक्षण के उपरांत आज उनकी परीक्षा होनी है। कुल आधे घंटे की परीक्षा है और ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। शासन के निर्देश के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा खेतों में पराली को जलाकर जहां पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, वहीं भूमि की जैविक उर्वरता को भी खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन व कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकास भवन परिसर से जिलाधिकारी विजय करण आनंद ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चप्पल में तो आप खरीदते हो ना? हाँ सर, यहाँ अभी चप्पल क्यों नहीं ले रहे हो यार? लाओ ना, प्रोटेक्शन थोड़ा सा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप कृषि निदेशक संजय सिंह ने बताया, गेहूं की जीरो टिलेज विधि से बुआई। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि धान कटने के बाद बिना खेत को जोते सीधे गेहूं की बुआई करते हैं। उससे एक तो हमें पलेवा के में जो सिंचाई का खर्च होता है वो बच जाता है, खेत की जुताई करके तैयार करने का खर्च बच जाता है, तो लागत कम होती है और पैदावार उतनी या उससे ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी विधि है। आईटीसी करीब 96 गाँव में ये काम कर रहा है और कृषि विभाग के सहयोग से कृषि विभाग के सारे कर्मचारी 40,000 हेक्टेयर
में लक्ष्य रखा गया है कि हम जीरो टिलेज विधि से सिंचाई करेंगे। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब वो पराली खेत में जुत जाती है तो खेत में वो जलाने की नौबत नहीं आती है, तो और वो सड़ के खेत में ही खाद बन जाती है। तो दोहरा लाभ है, एक तरफ लागत भी कम हुई, पराली भी नहीं जली और उत्पादन भी बढ़ गया, खेत में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ गया। तो एक अच्छा कैंपेन है, आईटीसी के सहयोग से कृषि विभाग चला रहा है और डीएम साहब के मार्गदर्शन से हम लोग इसको पूरी मजबूती से जो 40,000 का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। नगर क्षेत्र में होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके क्रम में राप्ती नदी तट पर रामघाट व गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पुलिस के जवानों को पूरी मुस्तैदी के साथ लगाया गया है। वहीं पीएससी और एसडीआरएफ के जवान भी बोट के माध्यम से नदियों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, इसके लिए हमने हर जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई, पीएससी भी लगाया गया है, लाइन से फोर्स लगाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर जो है हम लोग पुलिस ऑफिस और सीओपीसी के जो लोग हैं उन लोगों को भी क्षेत्र में उतारेंगे। ड्यूटियां लगा दी गई हैं, ड्यूटी चार्ट जारी कर दिया गया है और आज रात से ही इसमें हम लग जाएंगे, आज शाम से, और इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, नदियों में लोग नहाने उतरते हैं तो ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की भी मदद ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद ली जाएगी, फ्लड प्लाटून हमारे पास है, उसको भी लगाया जाएगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में श्रम विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लेबर रजिस्ट्रेशन, ई श्रम योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा कर पात्र लोगों को अधिक से अधिक योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए गए। शाला आयोजित की जाए जिससे उन्हें जागरूक किया जा सके और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को गांव के अंतिम मजदूर तक, अंतिम श्रमिक तक पहुंचाया जा सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। क्योंकि शहर में तो लोग जागरूक होते हैं, गांव का जो श्रमिक होता है वो पूरी तरह से जागरूक नहीं होता और वीएलई ही एकमात्र ऐसा माध्यम होता है कि किसी भी सरकारी तंत्र की किसी भी योजना को अंतिम व्यक्ति तक जिसे लाभ पाना है उस तक पहुंच सके। क्योंकि आप ब्लॉक में होते हैं, आप तहसील पे होते हैं, आप गांव में होते हैं और आप ही एक हमारे लिए माध्यम होते हैं जो हमारी सारी योजनाओं को क्रियान्वित करा सकते हैं गांव में। तो इसी क्रम में ये 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सबसे पहले हम श्रम विभाग द्वारा जो योजनाएं हैं, एक तो ऐसे सभी श्रमिक 156 प्रकार की कैटेगरी है, ये सभी लोग उसमें आते हैं जिसमें प्रधानमंत्री। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक विकास कुमार ने बताया, आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को इस ऑडिटोरियम में बुलाया गया है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट की जो 3 सेवाएं हैं, एक तो BOCW है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसके अंतर्गत लेबर रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरा है ई श्रम योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इन तीनों योजनाओं के बारे में उसके क्या लाभ हैं और कैसे एप्लीकेशन किए जाते हैं
और उससे क्या कंज्यूमर को, लाभार्थी को लाभ मिलेगा, इस बारे में जो है प्रेजेंटेशन करके ऑनलाइन दिखाया जाएगा। बैठक में कौन कौन लोग आएंगे? बैठक में कॉमन सर्विस सेंटर संचालक मुख्य भूमिका में हैं, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से सारे अधिकारीगण और उनके कर्मचारीगण, कॉमन सर्विस सेंटर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिला प्रबंधक, पूरी टीम, और सहज के भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और BLS के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो है शामिल हैं। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल में गुरुवार को एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने गर्भवती प्रसूता के साथ साथ आशा बहू व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्तनपान विषय पर चर्चा कर उन्हें सही तरीके से स्तनपान कराने के संबंध में जानकारी दी। 15 से 21 नवंबर तक चलने वाले नवजात शिशु देखभाल सप्ताह को संबोधित करते हुए कार्यशाला के SIC डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने सुरक्षित प्रसव के बाद माताएं एवं नवजातों को पहला दूध जरूर पिलाने सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी। इस दौरान क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, मैटर्न रीता सहित बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय के कर्मचारी मौजूद रहे। यदि किसी को, हमारे स्टाफ को, पर्टिकुलरली नर्सिंग स्टाफ जो हमारे पोस्टनेटल वार्ड, अब इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SIC डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने बताया, इससे काफ़ी लाभ होता है। इस तरह की गोष्ठियों से मरीज को या मरीज के परिजनों को बहुत ज्ञान होता है कि हमें दूध कैसे पिलाना है। जब हम लोग चिकित्सालय के वार्ड में जाते हैं तो मरीज को पता ही नहीं है कि बच्चे को स्तन पे हमें कैसे लगाना है। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता है कि स्तन पे बच्चे को कैसे लगाएं। अभी तो ऑपरेशन हुआ है, हम कैसे लगाएं, उनका ये प्रश्न होता है। उसको भी हमें दूध पिलाने का एक तरीका होता है जो हमारे यहाँ की नर्सिंग स्टाफ या चिकित्सक जो राउंड पे जाती हैं वो बताती हैं। जैसे ऑपरेशन से महिला आई तो परिजन सोचते कि अरे अभी तो ये बहुत तकलीफ़ में है, वो दूध कैसे पिलाएगी। ऐसा नहीं है, ये हमारा नर्सिंग स्टाफ उनको सिखाता है। 1 घंटे के अंदर हमें स्तनपान बच्चे को ज़रूर कराना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में पवित्र नदियों व पोखरों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गोला और बढ़लगंज घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत गोताखोर पुलिस के जवान, NDRF, SDRF के जवानों को लगाया गया है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो 18/19 की रात से ही स्टार्ट हो जाएगा और 19 को दिन भर चलेगा। पवित्र नदियों में, सरोवरों में लोग हिंदू श्रद्धालु स्नान करते हैं। मेरे क्षेत्र में गोला और बढ़लगंज 2 घाट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जहाँ भारी संख्या में लोग स्नान के लिए आएंगे। इसके अलावा उरुआ में, बेलघाट में, सिकरीगंज में, गगहा में, बांसगांव में, सभी जगहों पे 6 फुट जो और छोटी छोटी नदियां हैं या पवित्र धार्मिक स्थलों के सरोवर हैं, उसमें लोग स्नान करेंगे। पुलिस की ड्यूटियां, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। घाघरा के जो 2 महत्वपूर्ण घाट मैंने गोला और बढ़लगंज बताया, वहाँ इसके अतिरिक्त वहाँ फ्लड प्लाटून की PAC भी लगाई गई है। स्थानीय गोताखोर नाविकों को भी, उनसे भी मदद ली जा रही है। जिस तरह से और त्यौहार आपने देखा विगत दिनों सकुशल संपन्न हुए, उसी तरह से ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, महिलाओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सभी सकुशल अपने घरों से निकल के जाएंगे और बाद स्नान अपने घरों को वापस आएंगे सकुशल। पुलिस इसलिए पूरी तरह से प्रयासरत है, मुस्तैद है।
जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित 321 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जनपद में 321 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 34,24,000 से ज़्यादा का डोज लगा दिया है। उसमें से 23,92,000 प्रथम डोज और 10,31,000 से ज़्यादा सेकंड डोज लगाया हुआ है। लक्ष्य तो हमारा 1 लाख से ऊपर का है। अभी सभी जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अमूमन हम पर डे जो है 10 से 20,000 का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन कराने के लिए आम जनमानस से क्या अपील करना चाहिए? जनमानस से हमारी अपील है कि अभी भी बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज से भी छूटे हुए हैं। करीब 10 लाख के आसपास फर्स्ट डोज से छूटे हुए हैं, जिनको सबको हमको वैक्सीनेशन कराना है। और 2.5 लाख से के आसपास सेकेंड डोज के जिनका ड्यू हो चुका है, ओवर ड्यू हो गए हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि आप सभी लोग हमारे केंद्रों पर जाएं। हमारे सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविड को से बचने का और कोविड को ज़िले से बाहर भगाने का एकमात्र तरीका है कि सभी को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, जिससे कि कोविड की महामारी को हम कंट्रोल कर सकें। उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र निषाद के नेतृत्व में निषाद समुदाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जल्द से जल्द मामलों के निस्तारण की मांग भी की गई। प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, बचुआ कांग्रेस प्रियंका गांधी, कांग्रेस देवेंद्र निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निषादों की मांग वापस दो, बचुआ कांग्रेस प्रियंका गांधी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र निषाद ने बताया, महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है इस मांगों के साथ कि उत्तर प्रदेश में जो नदी अधिकार, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो नदी अधिकार मिला था, बालू खनन का अधिकार, मछली पालन का अधिकार, पट्टे का अधिकार, उन अधिकारों को 32 साल से जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा बसपा भाजपा की सरकार ने इसको निष्क्रिय कर दिया या ख़त्म कर दिया है। दूसरी चीज़, निषाद समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए इनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। इनको माजी मझवार के नाम पे जिस तरह से दिल्ली के अंदर, बंगाल के अंदर मछुआरे समाज को अनुसूचित जात का मान्यता दिया गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में दिया जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें मतदाता सूची से। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण के गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न 23 जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर की ऑनलाइन हुई परीक्षा। पराली सहित अन्य के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वैन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया और चाक चौबंद। श्रम विभाग द्वारा कॉमन
सर्विस सेंटर संचालकों की बैठक योगी बाबा गंभीरनाथ परीक्षा गृह में हुई संपन्न। महिला अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर गोला और बढ़लगंज में गोताखोर सहित अन्य जवानों की गई तैनाती। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय सहित 321 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।